Hello everybody and welcome to my channel. This is Sunando Devnath. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने नॉर्मल के बारे में भी डिस्कस किया था और उनके डेफिनेशंस को भी लिखा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और दो इंपॉर्टेंट लॉज को पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नियम रिफ्लेक्शन के। ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो जाए, किसी भी प्लैनेट में हो जाए, ये दो लॉज फॉलो डेफिनेटली होता है। लाइट इन दो लॉज को डेफिनेटली फॉलो करते हुए ही रिफ्लेक्शन करता है। देखो, लाइट भी लॉज को फॉलो करता है, इनडिसिप्लिन नहीं करता। और वी ह्यूमंस डू नॉट फॉलो द लॉज। हम ट्रैफिक लॉज फॉलो नहीं करते कई बार, ठीक है? तो हमें सीखना चाहिए लाइट से, इजंट इट? सो लाइट ऑलवेज 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 फॉलोज दीज टू लॉज। पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो उसको लिखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, यानी angle I is always equal to angle R. Okay, this is fixed. Second law is telling the incident ray, the reflected ray and the normal all three lie on the same plane at the point of incidence. Now what is this second law telling? It is telling ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो तीन लाइंस है, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। एक ही प्लेन पर, चाहे वो एक्स जेड प्लेन हो, एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं और एक पॉइंट पर मिलते हैं। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। द फिगर इज समथिंग लाइक दिस: इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. So they lie on the same plane. This is the same plane, one particular plane. And you see they all meet at one particular point. This point is known as point of incidence. So ये second law, ये बात को second law कहता है कि तीनों जो lines हैं, incident ray, reflected ray and normal, ये तीनों same plane पर lie करते हैं at the point of incidence. ये दोनों law follow होते हुए ही reflection ब्रह्मांड में, सिर्फ अर्थ में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, ये दोनों लॉज फॉलो होता ही है। मूविंग नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वट एवर वी हैव कवर्ड सो फार। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फॉलोइंग फिगर? नीचे दिए गए फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी है? तो फिगर ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्री सपोज। तो पूछा गया है कि बच्चे बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इट 30 डिग्री? नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 30 डिग्री. What is the definition of angle of incidence that we have studied? The angle formed between incident ray and normal. तो ये तो जो 30 डिग्री है, ये तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल नहीं है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो नॉर्मल हमें बनानी है, यहाँ तो नॉर्मल नहीं बना हुआ है। Let's draw the normal first. I've drawn the normal with the red color here.
तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल यानी दिस पर्टिकुलर एंगल वी हैव टू कैलकुलेट. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? सो वी हैव टू लुक फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस. कितनी होगी? तो ये एंटायर टोटल एंगल कितना है पता है ना, 90 है. और 90 में से अगर हम 30 को माइनस कर दे तो वी विल गेट 90 माइनस 30, देन वी विल ऑब्वियसली गेट 60 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. समझ में आया? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस is 90 minus 30 degrees, that is 60 degree. और कोई अगर तुमसे पूछते what is angle of reflection, तो definitely we know that angle of reflection is also equal to angle of incidence. तो definitely angle of reflection will also be equal to 60 degree, क्योंकि I के बराबर ही होता है R. Law of reflection यही कहता है. डन हो गया, मिटा दूं मैं इसको. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कैलकुलेट दी, लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फॉलोइंग फिगर. So here there's a question. This is the figure. You can see the incident ray and the reflected ray, and the angle between the incident ray and the reflected ray is 90 degree. यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालो. तो यहाँ नॉर्मल बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये 90 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस एंगल आई. द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री. तो और ये जो आर है इधर है, तो आई और आर दोनों बराबर हैं और टोटल एंगल 90 है. तो 90 का आधा आधा करेंगे, देन ओनली वी विल गेट आई एंड आर. दैट मीन्स दिस नॉर्मल एक्चुअली बाइसेक्ट्स दिस एंगल 90, है ना, बिकॉज बोथ ऑफ द एंगल्स ऑन ईदर साइड आर इक्वल. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी होनी चाहिए? वेरी सिंपल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होनी चाहिए 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 45 डिग्री. सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा. Angle of reflection is also 45 degree, and this 45 adds up and it is 90 shown over here. So you have to remember the concept that the normal bisects the angle between incident ray and reflected ray. कुछ भी एंगल दोनों के बीच में दिया हुआ है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, the total angle is bisected and we will get angle of incidence and the other is angle of reflection. ठीक है? Now here is the next question. Read it very carefully. A light ray is incident normally on a plane mirror. मैंने क्या बताया था? Normally का क्या मतलब है in physics? Perpendicular. बताया था ना, perpendicular. तो क्या लिखा हुआ है? A ray of light is incident perpendicular on a plane mirror. Plane mirror पर perpendicular गिर रहा है. So if this line is the plane mirror, तो इंसिडेंट रे इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर. यही ना लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर. सी, आई हैव ड्रॉन इट. आई हैव ड्रॉन द इंसिडेंट रे. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the plane mirror because it is perpendicular, it is normal on the plane mirror. It is written in the question clearly. This is the figure. ये figure question में नहीं बनाया हुआ है. After reading the question, we have to draw the figure. And then they are asking what is the angle of incidence. Angle of incidence की वैल्यू कितनी होगी बताओ तो, सोच कर बताना. 90 डिग्री दिख रहा है and don't think that angle of incidence is 90 डिग्री. जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं है, इतना ऑब्वियस आंसर नहीं है. What is the angle of incidence? Recall the definition of angle of incidence. Angle of incidence is the angle formed between incident ray and normal. But this angle 90 degree in the question is not formed between incident ray and normal. It is formed between incident ray and mirror. So definitely ये angle of incidence नहीं है 90 degree. Angle of incidence नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना है. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे तो इस डायग्राम में कोइंसाइड कर रहे हैं. इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों तो सेम ही लाइन है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? दो लाइंस अगर कोइंसाइड करते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है. नो एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन देम. दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस इज 0 डिग्री. सो फर्स्ट आंसर इज
So the first answer is 0 degree. Angle of incidence is 0 degree. अगर कोई पूछे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. तो द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. मैं फिगर में देखो बनाता हूं. एरो हेड, देखो मैंने रेड एरो हेड दे दिया. ये जो रेड कलर का एरो हेड मैंने दिया और ये ऊपर जा रहा है, दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस चला गया. तो यही सेम लाइन इज नॉर्मल, सेम लाइन इज रिफ्लेक्टेड रे, सेम लाइन इज इंसिडेंट रे, ओनली द डायरेक्शंस आर डिफरेंट. द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे. ये हो गया आंसर. और शो इट ऑन द डायग्राम, मैंने डायग्राम में शो कर दिया है. ठीक है, ये हो गया आंसर. लेट्स वाइंड अप हियर. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू.